नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला में और मैं सोहम। साथियों, आज हमारा विषय है माइग्रेन की समस्या से कैसे योग के द्वारा छुटकारा पाएं। तो साथियों, माइग्रेन ऐसी समस्या है, इसको आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं, कुछ लोग अधकपारी भी कहते हैं। तो ये किसी भी साइड में हो सकती है, लेफ्ट साइड में, इस साइड में या राइट साइड में, किधर भी ये हो सकता है। और ये अटैक इसका बीच बीच में पड़ता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर पड़ता रहता है, बीच बीच में पड़ता है। कभी किसी को पड़ता है तो 2 घंटे तक से लेके 2 दिन तक चलता रहता है, फिर वो रुक जाता है, फिर 6 महीने बाद फिर पड़ता है। इस प्रकार से ये आधा सीसी का जो दर्द है, बड़ा भयंकर दर्द होता है। जब किसी को ये दर्द महसूस होता है उस समय उसको काफी चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। दूसरा, वो किसी से बात करना नहीं चाहता, काम में मन नहीं लगता, केवल लाइट से भी उसको एलर्जी होने लगती है और तेज आवाज से भी उसको एलर्जी होती है। उसको पसंद नहीं आती, ये सब गतिविधि उसे पसंद नहीं आती, बस वो अकेला शांत रहना चाहता है। तो ऐसा है कि हम आइए समझेंगे कि योग से हम कैसे इस दर्द से छुटकारा पाएं। और जब आप इसको रेगुलर अपनी लाइफ में करते रहेंगे तो कभी भी आपको माइग्रेन जैसी समस्या नहीं पकड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारा आसन है वो है सुखासन या पद्मासन। या तो आप पद्मासन लगा लीजिए, जैसे मैंने लगाया हुआ है, इसमें बैठ जाइए। अगर ये थोड़ा मुश्किल लगता है आपको तो आप सुखासन में बैठ जाइए। इस प्रकार से इजी पोज, इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। ऐसे जैसे मैं बैठ गया हूँ, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। आंखें बंद और मन शांत कर लीजिए। जब आप सुखासन में बैठ जाते हैं तो मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होने लगता है तो आपका जो माइग्रेन का दर्द है वो भी काफी हद तक ठीक होने लगता है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसी तकलीफ हो या नहीं भी तकलीफ है, अगर आपको ऐसा होता रहता है, माइग्रेन की समस्या होती रहती है, तो आप थोड़ा देर सुखासन में जरूर बैठें। 2 से लेकर 5 मिनट तक बैठें और सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाएं। आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाते रहें, सांसों को देखते रहें। बंद आंखों से सांसों का अवलोकन करें, लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे कंपन छोड़ें। इसे सहज प्राणायाम भी आप कह सकते हैं। शुरू में आपको 2 से 5 मिनट तक इसको अभ्यास करते रहना है। फिर आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा और शक्ति आ रही है और आपको माइग्रेन जैसी समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला जो अभ्यास है वो है मर्जरी आसन का अभ्यास। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम योग अभ्यास यहाँ करेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होगी कि जो ब्लड का प्रभाव है वो आपके सर की तरफ जाए, क्योंकि जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ होगा तो माइग्रेन की समस्या में बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। या ऐसे योगाभ्यास करने से लाभ मिलता है जो कि आपको गर्दन की मसल्स को ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सके, जिसमें कि उसमें टेंशन कम हो जाए और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही तरीके से आपके ब्रेन में, आपके सर साइड में, इस एरिया में अच्छे से फ्लो करता रहे। तो अगला हमारा जो अभ्यास है, हमने बताया मर्जरी आसन का अभ्यास। तो आइए उसको कैसे करते हैं समझ लेते हैं। तो मर्जरी आसन के अभ्यास के लिए आपको इस प्रकार से बॉक्स पोज में बनाना है और एल्बो को टच कर लीजिए नी से, जिससे कि आप इतना डिस्टेंस रख लें। और फिर सांस को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, जैसे गर्दन में आपको स्ट्रेचिंग होगी, और सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए। इसका अभ्यास 10 से शुरू करें और फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले आए। यहाँ जितने भी अभ्यास में योग अभ्यास बता रहा हूँ इसको आप 3-3 बार कर सकते हैं। एक सेट 10 बार का करिए मर्जरी आसन का, इसको 3 बार आप दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से सांस को भरते हुए गर्दन ऊपर और सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास आप 10 बार जरूर करें, ठीक है। फिर थोड़ा सा विश्राम कर लें और आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद अब हमारा अगला जो अभ्यास है वो है उष्ट्रासन का अभ्यास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उष्ट्रासन वगैरह जो भी अभ्यास हम करेंगे वहां गर्दन पर फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग के लिए, या हम आगे झुकने वाले अभ्यासों पर फोकस करेंगे। तो उष्ट्रासन के लिए आपको ऐसे घुटनों के ऊपर खड़े हो जाना है, जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ। और अब धीरे धीरे करते हुए या तो आप यहाँ पर हाथ रखिए और गर्दन को पीछे ले जाइए। यहाँ पर नेक पर अच्छे से स्ट्रेचिंग महसूस होगी। एक वेरिएशन तो ये है, यहाँ पे आप 10 से 20 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं।
जितना आप पीछे जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं है। अगला अभ्यास है, आप अपने हील को ऐसे पकड़ लें और इस पोजीशन को होल्ड रखें। इस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं उष्ट्रासन का। यहाँ शुरू में आपको 20 सेकंड 30 सेकंड होल्ड करना है। इसके बाद जब थोड़ा दिन हो जाए तो आप इन अभ्यासों को 3-3 बार जरूर दोहराएं। हर बार 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इस पोजीशन को होल्ड रखें। तो उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे तो आपको माइग्रेन की समस्या में बड़ा आराम मिलेगा और थायराइड की समस्या में भी आराम, अगर बैक में दर्द रहता है उसमें भी आराम मिलेगा। तो ये रहा हमारा उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन के बाद आप इसका काउंटर पोज जरूर करें। तो क्या करेंगे? काउंटर पोज बालासन का अभ्यास करेंगे। बालासन के लिए आपको आगे की तरफ झुकना है, इस प्रकार से जैसे मैं झुक रहा हूं, और कोशिश करनी है अपने चिन लगाने की जमीन से। अगर नहीं लग पा रही है तो फोरहेड भी लगा दीजिए। यहाँ पर 4-5 बार सांस ले लीजिए, लंबी गहरी। जब बालासन हम कर रहे हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सर की तरफ आने लगा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे अभ्यास करेंगे जहां ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सर की तरफ आ जाए। अब हमने बालासन कर लिया। बालासन के बाद हम करेंगे अधोमुखी श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ये देखिए इस प्रकार से। ये भी बहुत जबरदस्त अभ्यास है। इसे करने से सीधा ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर की तरफ आने लगेगा। यहाँ भी आप 5-6 बार सांस जरूर लें और इसके बाद थोड़ा विश्राम कर लें। चाइल्ड पोज में आ सकते हैं आप। अगर आप थके हैं तो चाइल्ड पोज में आ जाइए, इस प्रकार से। और अगर थके नहीं है तो फिर आप लेट जाइए शवासन में। तो शवासन में भी लेट के थोड़ा विश्राम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो माइग्रेन की जो समस्या है इसमें जितना ज्यादा आप मन को शांत रखेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए अच्छा है। देखिए शवासन में आप लेट जाइए। इसका भी अभ्यास आपको 2 से लेकर 5 मिनट तक करना है। लंबी गहरी सांस भरिए, मन शांत रखिए। लंबी गहरी सांस भरिए, मन शांत रखिए। शवासन का अभ्यास। शवासन के बाद हम लोग करेंगे सेतु बंधासन का अभ्यास। इस प्रकार से पैरों को मोड़ लीजिए और धीरे धीरे करते हुए अपनी पेल्विस मसल्स को ऊपर उठाइए और सेतु बंधासन का अभ्यास करिए। इस अभ्यास को भी आप 30 सेकंड से शुरू करिए, 1 मिनट तक ले जाइए और 3 सेट करिए। ठीक है। और इसको करने से भी आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यहाँ पर आएगा, नेक पर स्ट्रेचिंग हो रही है, नेक के मसल्स आपके जो है स्टिफनेस दूर हो रही है और ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ जा रहा है। सेतु बंधासन का अभ्यास आप जरूर करें। बहुत सही। इसके बाद थोड़ा सा आराम करना चाहें तो शवासन में फिर से आप आके आराम कर सकते हैं, और नहीं तो अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए इस प्रकार से जैसे मैंने किया है, और करवट लेके फिर बैठ जाइए। इस प्रकार से धीरे धीरे करके करवट लेके आप बैठ जाइए। हाँ। अगर पश्चिमोत्तानासन थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको इजी वर्जन भी बता दे रहा हूँ इसका। जानुशिरासन का अभ्यास कर लीजिए। एक पैर मोड़ लीजिए, हाथों को ऊपर ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यहाँ भी 30 सेकंड्स तक आप होल्ड कर सकते हैं। एक पैर से 30 सेकंड्स होल्ड करिए, फिर इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी 30 सेकंड्स आप होल्ड करिए। फिर सांस भरते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। तो इसके बाद दोनों पैरों से हम करेंगे तो उसको बोलेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसमें भी हाथ आप ऊपर रखेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ भी आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट होल्ड करना है। जैसा मैंने आपको बताया, इन सेट को आप 3-3 बार जरूर दोहरा सकते हैं। सांस लेते रहिए, इससे आपकी बैक में भी जबरदस्त स्ट्रेचिंग होगी
और आपकी नेक में भी स्ट्रेचिंग होगी और माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। बहुत अच्छा। तो ये हमारा पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। अब हमने कई सारे आपको योगाभ्यास बता दिए हैं। इसके बाद हम आपको 2 प्राणायाम भी बताएंगे। इनका अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपको माइग्रेन की समस्या से काफी हद तक आपको आराम मिलेगा, और अगर आपको माइग्रेन की समस्या नहीं है तब भी आप इस अभ्यासों को करेंगे तो आपको माइग्रेन की समस्या कभी होगी नहीं। तो आइए सुखासन में बैठ जाते हैं इस प्रकार से, और सुखासन में बैठ के स्पाइन सीधा रखने की कोशिश कर दीजिए। और अब सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से गर्दन से ऊपर के सारे रोग अपने आप ही दूर हो जाते हैं, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है सर की तरफ एकदम नॉर्मल होने लगता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है लेवल, तो आपको माइग्रेन की समस्या में भी लाभ मिल जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले जो 2 उंगलियां हैं आगे चक्र पे लगाइए, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरिए, राइट नोस्ट्रल से छोड़ दीजिए, राइट से भरिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। अगर आपको ये मुद्रा समझ में नहीं आ रही तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कर लीजिए, लेफ्ट से सांस भर लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट नोस्ट्रल से भरिए और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ दीजिए। जिससे छोड़ा उसी से भर लीजिए, फिर दूसरे से छोड़ दीजिए। इस प्रकार आप 3 से लेके 5 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करें। आंखें बंद करके करते जाएं, आप देखेंगे आपका मन शांत हो रहा है और आपकी जो परेशानियां हैं वो एकदम से दूर होती जा रही हैं। तो ये रहा अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन तत्क्षण एकदम से शांत हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप भ्रामरी कर लीजिए, एकदम से मन शांत हो जाएगा। तो भ्रामरी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है माइग्रेन की समस्या के लिए। उसके लिए पहले जो 3 उंगलियां हैं वो अपनी आंखों से लगाइए, अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए और भौरे की तरह गुंजन कीजिए। जैसा इसका नाम है भ्रामरी, भौरे की तरह आपको गुंजन करना है। मैं एक बार करके बता देता हूँ आपको, देखिए। ओठ बंद रहेंगे और ओम की चैंटिंग चलेगी। ओठ बंद रहने के साथ ओम की चैंटिंग चलेगी, उसी के साथ सांस बाहर धीरे धीरे करके निकल जाएगी। फिर लंबी गहरी सांस भरिए, फिर भौरे की तरह गुंजन करिए। इसका अभ्यास आप 5 बार से लेके 11 बार 21 बार भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। एक बार और कर लेते हैं। तो साथियों, आज हमने माइग्रेन की समस्या को कैसे दूर करें योगा से, ये हमने समझा। इसी के संदर्भ में मैंने आपको 8 योगाभ्यास बताए हैं और 2 प्राणायाम बताए हैं। इनमें से अगर आप सारे अभ्यास नहीं कर पाते हैं, अगर 5-6 अभ्यास कर लेते हैं और 2 प्राणायाम आप जरूर करिए, तो आपको बहुत ज्यादा माइग्रेन की समस्या में लाभ मिलेगा और ये परेशानी आप हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और योग से कैसे निरोग रहें, इसी के अभिलाषा के साथ